Hello runners. So today I'm starting my series of marathon training program. Not only marathon, because we will not talk about 42 kilometers as yet. I'm talking about 5 kilometers, 10 kilometers and 21 kilometers. And this is our off season. Say July and August, consider it your off season. Then September and October, preparatory period, pre-competition period, and then November and December we will go into competition season, because you might get few races in December, might get in this COVID-19, or from January I'm hopeful that we'll get some races. So 5K, 10K and 21K. And those who are going for full marathon, we'll have another series for them, only how to switch over from 21 to 42 kilometers and do your best. So when we talk about marathon training, long distance training, there are 5 points which you have to consider each and every day in your workout, and that is your cardiovascular system. You have to strengthen that, and then your flexibility, your muscle strength, your muscular strength and your body composition. So this off season is the time when you can work on your body composition. ये जो आपका ऑफ सीजन है, इसमें अगर आपने अपने वेट लॉस पर भी ध्यान दे दिया तो आपका प्रिपरेटरी सीज़न और आपका कंपटीशन सीज़न बहुत अच्छा गुजरने वाला है. तो जिनको वेट की प्रॉब्लम है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, वो सबसे पहले क्या करें कि ऑफ सीज़न में माइलेज ज़्यादा करें. माइलेज ज़्यादा करने के साथ साथ जो कैलोरी इनटेक है उसको थोड़ा कम कर दें. डाइट को मॉडिफाई कर दें. डाइट को मॉडिफाई करने के लिए आपको अपना रफेज बढ़ाना होगा, अपने फ्रूट्स और सैलड बढ़ाने होंगे, चपाती कम करनी होगी, दाल कम करनी होगी, फ्राइड फूड कम करना होगा, मीठा कम करना होगा. और इस तरह से आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करके, पोर्शन को थोड़ा कम करके, अगर आप प्लेट भर के चावल लेते थे तो उसको आधा कर दें, 4 चपाती लेते थे तो 2 कर दें, और धीरे धीरे ऐसे कम करके महीने में सिर्फ 3 किलो वजन कम करने का टारगेट बनाएं, उससे ज़्यादा नहीं तो वीकनेस आ जाती है. और जितना आप फ्रूट्स और सैलड खाएंगे तो आपको फिर वो वर्कआउट के साथ में वो थकान नहीं होगी, एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा और आप वर्कआउट भी कर पाएंगे और अपना काम भी कर पाएंगे, जो आपका नॉर्मल वर्क है. जॉब पे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी. तो वेट लॉस साथ साथ करना है. अब जब वेट लॉस साथ साथ करना है तो एवरी डे अपने 5 किलोमीटर्स, मैं ये रनर से बात कर रही हूँ, रनर्स के लिए 5 किलोमीटर्स आराम से हो सकता है. अब जो 5 किलोमीटर ही दौड़ना चाहते हैं उनके लिए 2 किलोमीटर, जो 10 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं उनके लिए 3 किलोमीटर, और जो 21 के हैं और वेट ज़्यादा है उनके लिए 5 किलोमीटर्स. ये एक्स्ट्रा माइलेज अगर आप डेली अपने वर्कआउट में जोड़ देंगे, चाहे वो वार्म अप में 1 किलोमीटर ज़्यादा हो और कूल डाउन में 2-3 किलोमीटर ज़्यादा हो, ऐसे करके आप अगर 4-5 किलोमीटर अपने वर्कआउट में बढ़ा देंगे, इफ़ यू इंक्रीज योर नंबर ऑफ किलोमीटर्स से 3 kilometers to 5 kilometers every day, then in 1 week 7 days means that 35 kilometers, and each kilometer your body weight उतनी कैलोरी आप बर्न करते हैं. तो अगर आप से 80 kg के, या गर्ल्स को ले लें 70 की हो, और आप चाहते हो कि नहीं हम हाफ मैराथन तक 50 या 55 kg के हो जाएं, तो आपका ये ध्यान रहे कि 7000 कैलोरीज कम करने से आपका 1 kg फैट वेट कम होता है. तो आप जो अगर हम किलोमीटर में ये जोड़ें, तो अगर आप से 70 kg के हो और आपने अगर 5 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा रन किया है तो आपने 350 कैलोरीज ज़्यादा बर्न की हैं. 350 कैलोरीज रन करने से एक्स्ट्रा, और 350 खाने में कम करने से. 2 चपाती कम कर दी, 80 कैलोरी कम हो गई. आधा पोर्शन राइस कम कर दिया, 100 कैलोरीज कम हो गई. मीठा कम कर दिया, 200 कैलोरीज कम हो गई. इसलिए it's very simple, if you cut down your greasy food, fried food
and sweets, you can easily cut down 300 to 400 calories per day आराम से। तो अगर आप डेली अपनी 500 टू 800 कैलोरीज ऐसे कम कर लेंगे, कुछ 5 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा दौड़ के कर ली, बर्न कर ली, और कुछ खाना कम करके, तो दोनों मिला के आपने अगर 500 टू 800 कैलोरीज कम कर दी, तो आपका जो बॉडी वेट है वो से 1 वीक में आप आराम से और से 10 डेज में 1 kg फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब तक दिसंबर आएगा उस समय तक वो आइडियल वेट के भी हो जाओगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है, बॉडी कॉम्पोजिशन सही होना चाहिए अगर आपने अपना पर्सनल बेस्ट देना है। कार्डियो तो जो रनर है वो कार्डियो जानते हैं, उसके लिए आपको वर्कआउट करना है। तो कार्डियो के लिए आपका अगर हम इन 5 पॉइंट्स को देख लें, जिसमें कि एक कार्डियो हो गया जो आपका रनिंग पार्ट है, फिर आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपको एवरी डे वर्कआउट के बाद योगा स्ट्रेचेस करने ही करने हैं। सेकेंडली, आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए कुछ पुशअप्स, प्लैंक्स, स्किपिंग या जितनी भी आपकी पार्टनर स्ट्रेचिंग होती है, पार्टनर स्ट्रेंथनिंग होती है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, वो करनी ज़रूरी है। और इसके बाद आप जब ये पॉइंट्स पूरे कर लेंगे तो उसमें वीक में 2 बार जिम जाना, रनिंग तो रोज़ करनी है, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन स्पीड में, किसी दिन स्लो फास्ट। और जिस दिन आप ये ध्यान रखें कार्डियो के लिए, जिस दिन आप स्पीड वर्क कर रहे हैं उस दिन प्रॉपर स्पीड वर्क करें, जिस दिन आप इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं उस दिन प्रॉपर इंटरवल ट्रेनिंग करें, और जिस दिन आप लॉन्ग रन कर रहे हैं उस दिन प्रॉपर लॉन्ग रन करें। इनको सबको मिक्स मसाला ना बनाएं, खिचड़ी ना बनाएं। हाँ, जिस दिन आप लॉन्ग रन करते हैं, जब LSD जाते हैं, तो जैसे 5 किलोमीटर वाले 5-6 किलोमीटर जाएंगे, 10 किलोमीटर वाले 10 to 12 किलोमीटर जाएंगे, 21 किलोमीटर वाले 18 to 22 किलोमीटर जाएंगे, और फुल मैराथन वाले 30 to 35 किलोमीटर जाएंगे। उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका होगा लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, विच विल बी नॉर्मली 30 to 40 सेकेंड स्लोअर देन योर रेस पेस। तो जो भी आपकी रेस पेस है उससे आप 30 to 40 सेकेंड स्लो पेस में आप अपना लॉन्ग रन कर सकते हैं। तो ये जो आपके 5 प्रोग्राम्स हैं, 5 आइटम्स हैं, ये आपको कवर करने हैं। अब अगर हम सिर्फ कार्डियो की बात करें, तो ये कार्डियो की बात के लिए एक अलग सीरीज रखेंगे हम, जिसमें हम सिर्फ कार्डियो की बात करेंगे, और कार्डियो में जो 5 पॉइंट्स प्रोग्राम आता है